ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान, डेट 19 जून 2023। वरदान है, अपने हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंख से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भक्त। अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंख से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपना तकदीर श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं और किसका तकदीर श्रेष्ठ बन सकता है, उसके लिए एक स्टेप, एक कारण बाबा ने आज के वरदान में कहा है। कभी कभी क्या होता है ना, तकदीरवान बनना है तो कोई थोड़ा हवा डालना पड़ता है। वो हमारा बाबा थोड़ा कुछ ज्यादा ही करता है। बच्चे, आप सर्वशक्तिवान हो, विश्व कल्याणकारी हो, आप तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो, आप महाराजा हो, राजा हो। बाबा भी जानता है सिर्फ 8 आत्मा ही महाराजा बन सकती हैं, लेकिन सभी लोग तो नहीं बन सकते हैं ना। साथ में मनुष्य आत्माएं भी, रिश्तेदार भी, जब उनका काम होना है तो तब भी आपको गायन के रूप में, वर्णन के रूप में, गिफ्ट के रूप में, बातों के रूप में ऊपर उठाएंगी। उसके आधार पर आपका भाग्य नहीं बनता है। जब उनका काम आपसे खत्म हो गया तो आप नीचे चले जाएंगे उनके दृष्टिकोण में। तो इसलिए बाबा कहते हैं, किसी का गायन के आधार पर अपनी स्थिति को मेजर मत करना। नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने जिंदगी में और किसी का पार्ट को देखते हैं, भले लौकिक वाले या अलौकिक वाले। ये तो अभी जो बाबा ने कहा पॉजिटिव, पॉजिटिव माना किसी ने गायन किया तो ऊपर उड़ना। अभी बाबा कहते हैं नेगेटिव, ऑपोजिट सेक्शन। उसमें बाबा क्या कहते हैं, किसी का पार्ट आपने देख लिया। कल वरदान में बाबा ने कहा था, अपने मन में ही एक संकल्पों का चक्रव्यूह लगाते हो, क्यों होगा, कैसे होगा करके। ऐसे ही आज भी अपना ही गलती, ये कर्मों का हिसाब किताब नहीं है, बाहर से नहीं आया है, ड्रामा में ऐसा सिचुएशंस भी नहीं है, लेकिन आप क्रिएशन करते हो। कैसे? अभी समझ लीजिए कोई जी बाबा के बच्चे हैं, बहुत सालों से ध्यान में हैं, उनके हिसाब किताब के कारण या कुछ श्रीमत न फॉलो करने के कारण उनकी जिंदगी में ऐसे कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आता है, बहुत दुख होता है, बहुत बीमारी होती है। वो देखकर हमको भी ऐसा हो गया तो अपने बारे में, उसके बारे में सोचना। दादी ने तो सब कुछ बाबा को दे दिया, फिर भी दादी को तो इतना साल हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो हमको भी ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे और किसी का पाठ, कर्मों का हिसाब किताब, दुख का लहर अपने नजदीक में आ सकता है, ऐसे सोचकर समझकर उसके बारे में सोचना और दुख का लहर और वायुमंडल को रेडी करना, इसके कारण चिंतित होना और स्ट्रेस में आना, उसमें खो जाना। तो इससे आपका जो श्रेष्ठ तकदीर बनना चाहिए वो नहीं आता है। इसीलिए और किसी का पाठ कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार लौकिक और अलौकिक में हुआ है,
सिर्फ साक्षी होकर देखो। यस, आपके सामने किसी का ऐसा पाठ है, उससे आप लेसन सीख लो। ऐसे नहीं कि वो लेसन आपकी जिंदगी में आए उसके बाद आप सीख लो, ऐसा नहीं, लेसन सीख लो, लेकिन उसके बारे में ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो भाग्य कैसे बनता है? तो बाबा कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपनी हिम्मत के आधार पर आप खुद धारणा करो, ज्ञान स्वरूप बनो, खुद सेवा करो, बाबा के साथ सेवा का फल का निराकार रूप में प्रत्यक्ष फल का अनुभव करो। खुद आपको अनुभव होना चाहिए। याद रखिएगा, मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ हुआ है, ईश्वरी जिंदगी में। कोई कोई आपको ऊपर भी उठाते हैं, कोई कोई आपका सेवा ठीक नहीं है करके कहने वाले भी हैं। ये दोनों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, स्पेशली मनुष्य आत्माओं का। शिव बाबा भी कहता है, फिर भी जैसे बाबा कह रहा है वैसा मैं हूं, चेक करना है। सारे व्यक्त मूल्य कहने के बाद बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चों को मेरा याद प्यार और नमस्ते। ऐसे होना चाहिए, उनको ही मेरा नमस्ते मिलेगा। ऐसे नहीं बाबा ने नमस्ते कह दिया तो सबको मिल जाएगा, नहीं। तो अपने हिम्मत के आधार पर बाबा कह रहे हैं, जितना हिम्मत रखते हो, सिर्फ हिम्मत रखने से नहीं होता है, पुरुषार्थ करना है, साधना करना है, सेवा करना है। माना खुद का कर्मों का फल के आधार पर उमंग उत्साह के फंग से उड़ने वाले। अभी कोई रेंटेड हाउस देते हैं आपको, अपना ही घर समझ लीजिए, आप रह गए, बहुत अच्छा है। किसी एक दिन खिटपट हो गया तो कहते हैं आज ही तुरंत घर खाली करो। ये पहले तो आपने कहा था ना जितना दिन चाहिए रह सकते हो, वो बात अलग है, अभी खाली करो, शाम तक खाली करो। कैसे भी किसी भी आत्माओं का पाठ आपके प्रति दृष्टिकोण कभी भी चेंज हो सकता है। भले वो आपका नजदीक का रिलेशन हो, पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो, जब उनके साथ आपका हिसाब किताब सेटलमेंट हो गया या पॉजिटिव खत्म होके नेगेटिव स्टार्ट हो गया, कभी भी कैसे भी हो सकता है। इसीलिए और किसी का ओपिनियन के आधार पर अपना स्थिति स्मृति नहीं रहना चाहिए। तो सदा उड़ना है, दूसरों को भी उड़ाना है। कैसे? स्व पुरुषार्थ के आधार पर, और उस कर्म में आपको क्या अनुभव हुआ इंडिपेंडेंटली एंड पर्सनली, चेक करो। आगे वालों के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, उसके आधार पर अपने डिसीजन नहीं लेना है। तो सदा ऐसे जो आत्माएं अपना स्थिति, हाँ, और एक बात याद रखिएगा, जो भी बाबा मुरली में कहते हैं अपने स्थिति के साथ आप चेक करो, क्योंकि वो स्थिति आपको और बाबा को दोनों को ही मालूम रहता है और किसी को मालूम नहीं रहता है। इसलिए बच्चे आप और बाप के बीच में तीसरे व्यक्ति को एंट्री लेकर मत आना। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। डॉक्टर और पेशेंट दोनों रहना चाहिए, बीच में कोई नर्स नहीं आना चाहिए और कोई भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसे करते करते अपने स्थिति को आप चेक करते जाएंगे तो तकदीरवान बन जाएंगे। कभी कभी है ना, यज्ञ में भी देखा है, जब आपका हाथ पांव बहुत अच्छा रहता है, लोग इतना आपको सम्मान देते हैं स्थूल और सूक्ष्म में। जब आपका तबीयत खराब हो जाता है, आपसे कुछ सेवा नहीं होता है, ऐसे चांस नहीं रहता है किसी कारण से, भले आपके पास हेल्थ ठीक नहीं है, धन नहीं है, ऐसे फेंक देते हैं, पता नहीं चलता। इसीलिए हाँ, कोई कोई लोग ऐसे ही रहते हैं ना, बाबा के बच्चे, स्पेशली कुमार्स, यंग एज में न्यू ब्लड रहता है, इतना रात दिन ऐसा सेवा करते, सभी सेवा केंद्र पर स्टूडेंट्स टीचर सभी बहुत अच्छा, करो 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 करो, राइट। उसके बाद तबीयत ठीक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, और किसी का पाठ भी मत देखना और किसी का
गायन भी मत देखना। हर रोज आपके पुरुषार्थ और कर्म का फल द्वारा भगवान के मुरली के साथ आपका स्थिति आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ इतना चेक करते जाना बस। और किसी की तरफ अटेंशन मत रखना। कभी कुछ भी हो, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। मुझे करना है। किसको क्या हुआ, उनको ऐसे हो गया, इनको ऐसे हो गया। कभी कभी लोग भी कहते हैं, देखो ब्रह्म कुमार में मत जाना, ये करने से वो ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है, उनको ऐसे हो गया। इसे लोगों के बातों में भी नहीं आना है, भले ईश्वरीय परिवार वाले कहे या लौकिक दुनिया वाले अज्ञानी लोग कहे। उनकी बातों पर आपको आधा नहीं होना है। इस कारण अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना है, स्पेशली तपस्या के बात में। दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। बच्चे, किसी का योग नहीं लग रहा है, सेवा नहीं हो रहा है, इतना सेवा करने के बाद भी उनको फल नहीं मिल रहा है, अति सुख नहीं मिल रहा है। कभी कभी अपने भाई बहनों अपने अनुभव आपके सामने रखेंगे। भले माउंट आबू में जहां भी आप संगठन में जाते हैं वो रख सकते हैं, तो उनको देखकर हमको भी ऐसे आ जाएगा तो उनका पाठ देखकर आप दिल शिकस्त मत होना। एक होता है अपनी स्थिति के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर दिल शिकस्त होना। दूसरा क्या होता है, और किसी का लेवल नीचे सुनकर देखकर दिल शिकस्त होना। तीसरा होता है और किसी का स्थिति को देखकर मुझे होने को नहीं हो रहा है ना कारण उससे भी दिल शिकस्त नहीं होता। आगे वालों का अच्छा हो या कम हो, नहीं, अपना पुरुषार्थ करते चलो अकॉर्डिंग टू मुरली। अभी हमको समस्या कहाँ होता है, हम और किसी मनुष्यात्माओं के साथ क्या करते हैं, अपने सेवा और सेवा का फल को जोड़ते हैं, वो नहीं होता है। सारी दुनिया में 850 करोड़ मनुष्यात्माओं का संस्कार अलग है, शरीर अलग है, बातचीत अलग है, सोच अलग है, पाठ अलग है। तो और किसी के साथ अपनी जिंदगी को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हर एक आत्मा इंडिपेंडेंट, यूनिक एंड सेपरेट है। इसीलिए अपने पुरुषार्थ और स्थिति को बाबा के ज्ञान के साथ कंपैरिजन करते और किसी का भी अच्छाई को भी देखा तो भी अपनी जिंदगी में लेकर आओ, उससे जलसी मत होना। और किसी का कमियों को देखकर दिल शिकस्त भी नहीं बनना है। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। उनको तो इतना साल हो गया, ऐसा हो गया, हमको भी ऐसा हो जाएगा, तो उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करना। कभी कभी आप सोचते होंगे, भाई जी, बाबा, वो आत्माएं तो इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी उनको अनुभव क्यों नहीं होता है, उनकी जिंदगी में ऐसे क्यों आता है, मेरी जिंदगी में तो बाजू में रखिएगा, याद रखिएगा। हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ कमियां रहता है, वो किसी को कहते नहीं है, वो खुद जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जानने की बात, मानने की बात, मुरली में बाबा जो कहता है वो भी समझने के बाद भी अपने जिंदगी में परिवर्तन नहीं करते हैं। जानते हो क्या कमी, ज्ञानी तो है, ये मेरे में कमी है, चेंज होने का चांस भी रहता है। बाबा बार बार उनको कहता है, अपॉर्चुनिटी भी देता है, देने के बावजूद भी वो अपने को चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए उनको ऐसे होता है। बिना मतलब, बिना कारण उनका स्थिति डगमग नहीं होता है। हाँ, बाबा एक मुरली में कहते कभी कभी लाखों में करोड़ों में ऐसे एक आत्माओं का ऐसे होता है, तो जितना भी पुरुषार्थ करो लेकिन उनका स्थिति बढ़ता नहीं, क्योंकि उनका पुराना हिसाब किताब इतना ऐसा रहता है, वो बहुत रेयर केस, रेयर है। फिर भी बाबा कहते ऐसे है तो भी बाबा का हाथ मत छोड़ना, एक ना एक दिन किसी रूप से आपको बाबा का सहयोग मिल जाएगा। इसीलिए अपना जिंदगी, अपना रास्ता। अभी बाबा एक क्वेश्चन पूछता है, बच्चे देखो ये जिंदगी माना एक क्या है, ट्रेवलिंग है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना।
हर एक के पास एक व्हीकल है, एक रास्ता है। अपने रास्ते पर जाते रहना। कभी कभी आप किसी को ओवरटेक कर सकते हो, कभी कभी आपको कोई ओवरटेक कर सकता है। इसीलिए बाजू का ट्रैक को मत देखना, उनके साथ कंपैरिजन मत करना। अपना ट्रैक, अपना ट्रैक में कोई, आपके ट्रैक में कोई भी नहीं आएगा, आपका अपना ही ट्रैक है। सिर्फ अपना ट्रैक देखकर आपको कहाँ से निकले हैं, कहाँ जाना है, आगे बढ़ते रहना। यस, बीच में चाहिए तो स्पीड बढ़ाना, व्हीकल चेंज करना। व्हीकल चेंज माना स्थूल व्हीकल नहीं, योग का विधि विधान का चेंज करना। और आपको न ट्रैफिक सिग्नल है, कुछ भी नहीं, जितना स्पीड चाहिए आप स्पीड करा सकते हो। फिर उसके लिए आजू बाजू वालों को मत देखना। जा रहे हैं, पीछे बाजू का किसी का व्हीकल का पंचर हुआ, उसकी तरफ आप अटेंशन मत रखना, माना किसी का कमी है, किसी का चिंता है, नहीं, अपने में स्पीड में जाना। और याद रखना, जब ड्राइविंग में जितना स्पीड रहते हैं ना, अपने रास्ते की तरफ अटेंशन रहता है। जब व्हीकल स्लो हो जाता है, सिग्नल आता है, तब क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं और किसी का पार्ट को देखते हैं। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र सेवा, तीव्र अटेंशन, सदा ईश्वर सेवा की तरफ ही आप फुल एंगेज रखेंगे। और किसी का पार्ट के बारे में देखने के लिए, सोचने के लिए आपके पास समय नहीं रहता है। क्योंकि आप इतना स्पीड रहते हैं, बड़े बड़े जो शहरों में जो बहुत 3-4 लेन का जो व्हीकल रहता है ना, रोड्स रहता है ना, इतना स्पीड रहता, थोड़ा भी 1 सेकंड इधर उधर देख लिया तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो 90 किलोमीटर पर आवर, 100, 120, 140 में है, तो 1 सेकंड आप मिरर की तरफ भी नहीं देख सकते। सिर्फ अपने रास्ते को देखो, आगे देखते चलो, पीछे वाला आपका व्हीकल देखकर वो एडजस्ट करेगा। क्योंकि हम ड्राइविंग करते हैं ना, हमको मालूम है, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं देख सकते हैं। तो अपने रास्ता क्लियर है क्या, चलते चलो, ठीक है। तो ऐसे बाबा कहते हैं, ये सभी चीज बच्चे सफलता के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए सूक्ष्म रूप में आपने ही क्रिएशन किया हुआ संकल्पों से आपको बीच में रुकावट में लेकर आए हैं। परिस्थिति नहीं है, परतंत्रता नहीं है, विघ्न नहीं है, आपने खुद क्रिएशन किया है। ये सूक्ष्म रूप में भी आपको योग नहीं लग रहा है, तो सूक्ष्म रूप की तरफ बाबा जा रहा है। क्यों आपको योग नहीं लग रहा है, ठीक से अनुभूति नहीं हो रहा है? बाहर से आता है तो आपके हाथ में नहीं। अभी देखिए, पंच तत्व आ गया, बारिश आ गई, वो आपके हाथ में नहीं, दैट इज एग्रीड। आप बच्चों से आगे, पति से आगे, सास ससुर से आगे, ठीक है, लेकिन खुद ही नया हिसाब किताब, नया चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, इसके कारण सफलता नहीं मिल रहा है। पुराना जिंदगी का हिसाब किताब वो बात तो अलग है, नया स्टार्ट कर रहे हो, नहीं मत कर, ये नहीं करना है, ये बाबा कह रहे हैं। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती, वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहते हैं। किसी को देखकर नीचे भी मत आना है। नंबर 2, किसी का भी सहयोग का आधार पर भी आपके आगे नहीं बढ़ना है, प्लीज। पुरुषार्थ में अलोन रहिएगा। अभी आज ग्रुप नहीं मिला, सेंटर नहीं मिला, आज योगेश भाई नहीं आए तो ऑफ करो, नहीं, किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, किसी साधन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, अलोन। तो भाई जी कल से ग्रुप में नहीं आना है क्या, आओ, लेकिन जितना होता स्लोली इंडिपेंडेंट हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ। दृष्टि आप देख रहे हो, फिर भी मन बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रखना। तो ऐसे जो बाबा के साथ डायरेक्ट लेन देन करते हैं, वो सदा सेफ रहते हैं। किसी का प्रभाव, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। कोई कोई सेवा होने के बाद कहते हैं, भाई जी क्लास बहुत अच्छा था। बाबा को कहेंगे नेक्स्ट, जब योग पर बैठते हैं, बाबा इस आत्मा ने का क्लास अच्छा था। कोई कोई कहते हैं, भाई जी आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वो भी बाबा को जाकर कहते, बाबा आपका ये सेंटेंस, ये उनको अच्छा नहीं लगा, उनको जैसे चाहिए आप करो। क्योंकि दोनों मैंने किया नहीं, तो मैं, वो क्या है, अ, जो निंदा करते उसके लिए भी मैं अधिकारी नहीं हूँ, हकदार नहीं हूँ। उन्होंने जो गायन किया उसके लिए भी मैं हकदार नहीं हूँ। कर्म बाबा ने किया, कर्म का रिपोर्ट लेकर आके वहां दिया, बाबा को मेरा काम हो गया। तो ऐसी आत्माएं सदा अपने पुरुषार्थ से, अपने एफर्ट से
अपने कर्मों के फल से उमंग उत्साह से टेस्टिंग करते आगे बढ़ते ही जाते, किसी के लिए वो वेट नहीं करते। जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। अपनी जिंदगी का पीछे जो हुआ वो भी मत देखना, अच्छा ही है तो ठीक है, फिर भी बाबा कहते जो बीता सो बीता, जो आपको सीखना है वो सीखो और आगे बढ़ते चलो। पीछे देखना माना बाकी लोग कहाँ है, कितना पीछे, वो माप मत देखना। उनको देखकर मैं तो बहुत आगे बढ़ गया ना। जैसे कि कहानी है ना, एक क्या है वो टॉर्टोइस था, उसके साथ और एक के साथ कंपटीशन चला, है ना। टॉर्टोइस तो स्लो निरंतर जा रहा था, ठीक है। उसके साथ और एक था ना एनिमल, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने दो बीच तक गया, पीछे देखा, अभी वो स्लोली आ रहा है, टाइम है ना करके सो गया, तो ऐसा नींद आ गया, टॉर्टोइस ऐसे आगे पर चला गया। इसीलिए बाबा कहते कि आपको बाबा ने टारगेट दिया है ना, आपका लेवल है ना, आपका पार्ट इंडिपेंडेंट है ना, आप करते ही चलो। आपका टारगेट आप कितना क्लियरली कर रहे हो, सिर्फ वो सामने रखो, लक्षण साथ में राम को रखो, लक्षण को रखो, वो लक्षण तक आप कहाँ तक आकर पहुंचे हो वो देखते रहना। ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय में अपनी बात दादियों के साथ शेयर करना बंद कर दी, डिस्कशन करना बंद कर दी, सिर्फ फाइनल बाबा को अर्पण करना है बस। फाइनल क्या है, हर कर्म बाबा से कराना है, हमको यहाँ नहीं रहना है। तो वो लक्ष्य कहाँ तक आप प्राप्त कर रहे हो, तो और किसी का पाठ देखना, अपने ही जिंदगी को पीछे देखना, उसके बारे में ज्यादा सोचना, रोना, कभी कभी सोना। पहले तो छोटेपन में जब बाबा के बच्चे आए तो बहुत अच्छे थे, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे पीछे के बारे में सोचना। ये भी बाबा कहते हैं रावण का आना, माना भूत नहीं आना है। भूत नहीं आना है तो अपने रास्ता पकड़ो, ड्राइविंग करते चलो, अपने ट्रैक पर रहो, जितना स्पीड होता है उतना स्पीड में जाना बच्चे। अपने ट्रैक के बदले और किसी के ट्रैक में आप एंटर हो गए, समझ लीजिए उनको भी समस्या में लेकर आएंगे, आप भी खुद फंस जाएंगे। हर एक को अपना अपना ट्रैक दिया है, इसलिए बाबा कहते ड्रामा फिक्स्ड, उनके ट्रैक में आप मत जाना, अपने ट्रैक पर जाते रहना। और याद रखना, अपना ट्रैक के बारे में सिर्फ बाप दादा ही जानते हैं, बाजू वाला आपके ट्रैक के बारे में नहीं जानता है। तो उनको आप क्वेश्चन पूछेंगे, उनको डाउट पूछेंगे, तो अपने ट्रैक के बारे में वो बताएगा, ठीक है। जो चाय पी रहा है रेगुलर अपने जिंदगी में, उनको आप कॉफी के बारे में पूछेंगे तो आंसर दे सकता है क्या? आप रेगुलर कॉफी पी रहे हो, वो तो चाय पी रहा है, तो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो अपने चाय के साथ कंपैरिजन करके आंसर दे देगा। आप समझते हो ये काफी है, एक गलत हो जाता है। इसीलिए एक बाप दूसरा ना कोई, इसीलिए हम बार 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 कहते हैं प्लीज रेफर मुरली, 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 वो आपके लिए है। अपने जिंदगी के साथ खुद कंपैरिजन करते चलो, कितना भी कोई आपके बारे में कहे, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट वो आपके बारे में नहीं कह सकते। क्यों जानते हो? क्योंकि आपका हिसाब किताब उनके पास नहीं है, और अपना सारा सीक्रेट आपने उनको ट्रांसफर नहीं करते। कुछ ना कुछ आप क्या करते हैं, जो आपने गलत की है वो छुपा के रखते हैं, इसलिए वो आंसर नहीं दे सकते हैं। उनका भी गलती नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक बताएंगे तभी तो आंसर दे सकते हैं ना। इसीलिए कभी कभी किसी को कहने के लिए हमको क्या होता है ना, शेम आता है। बीके बनने के बाद भी ये गलत हम कर रहे हैं, हमको हम जानते हैं। हाँ, हमको तो इतना ज्ञान तो मिल गया है कि क्या राइट है क्या गलत है, फॉलो करने को होता है कि नहीं होता है वो बात अलग है। मैक्सिमम लोगों का जो कमियां है ना वो पता रहता है। तो आज का स्लोगन है, हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है, सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। कोई भी आत्मा आपको राय देता है, उसको क्या करो, इट में बी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, उसको रिस्पेक्ट दे दो, राय को भी रिस्पेक्ट दे दो,
राय देने वाले आत्माओं को भी रिस्पेक्ट दे दो। बाबा ने ये भी कहा एक मुरली में, कोई कुछ कहता है तुरंत आपको मालूम है गलत है, फिर भी गलत करके मत कहना, ओके ओके कहना। थोड़ा समय के बाद, सभी लोगों का ओपिनियन आने के बाद जो आपको डिसाइड करना है करो। तुरंत उनकी बातों को ठुकराना नहीं है, उनको रिस्पेक्ट देना है। ओके, आपका बात है ना, एक्सेप्ट करेंगे, देखेंगे डिसीजन क्या होता है। तो एक दूसरे को जब जो सम्मान देता है तो वो आत्मा आपको अपमान नहीं कर सकता है। उनका बात सुनते ही उनकी बातों का आपने वैल्यू नहीं दिया तो हिसाब किताब बन जाता है ना। इसलिए वो क्या कहता है, मेरे बात तो उन्होंने सुना नहीं, बल्कि तुरंत अपमान कर देता है। इसलिए कोई भी आत्मा किसी भी रूप में आपको राय दे। जब हम स्टार्टिंग में बाबा के बच्चे बने थे, बहुत सारे रिश्तेदार कहते थे शादी करो शादी करो, हम सुख शांत से ओके ओके ठीक है, नहीं हमने ऐसे कहा करके आप टेंशन मत ले, नहीं नहीं टेंशन नहीं, आपने अच्छाई के लिए कहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही बात कहते थे, लेकिन अंदर से क्या करना है वो तो पक्का था ना, किसी का सजेशन का जरूरत नहीं था। आगे तो इतना प्यार से वो कहते थे, आप तो अच्छाई के लिए कह रहे हैं ना, दुनिया में जो चल रहा है वही कह रहे हैं, आपका कोई गलती नहीं है। लेकिन हम किसका बात सुनते थे, शिव बाबा का। क्या राइट है क्या गलत है हम जानते हैं ना। इसलिए याद रखिएगा सदा, एक बात सदा याद रखिएगा, एक शिव बाबा का ही श्रीमत पर चलिएगा और किसी की बात नहीं सुनना है। सुने तो भी उसको छोड़ दीजिएगा, लेकर मत जाइएगा। इतना आपके सिर के ऊपर इतना बोझ है, उन्होंने ऐसे कहा इन्होंने ऐसे कहा, वो लेकर हमको क्या करने का है। हमको जो रास्ता मिला है उस रास्ते में चलना है। उस रास्ते में आपको सुख मिला है कि नहीं मिला वो चेक करते जाइएगा। समस्या कब आता है, हम अपने रास्ते पर नहीं जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, मनुष्य आत्माओं का एक एक गुण है, आपने कितना भी अच्छा कपड़ा पहना हो, आपका कपड़ा आपको अच्छा नहीं लगता है, दूसरों का कपड़ा अच्छा लगता है। कितना भी अच्छे घर में रहो, दूसरों का घर अच्छा लगता है। कितना भी अच्छा व्हीकल हो, दूसरा व्हीकल अच्छा लगता है, खुद का अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं खुद का चेक करो और खुद रास्ते पर चलो, जो है उसमें सुखी बनो। हम क्या करें, जितना भी सुख है उसके तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। हमारे पास एप्पल है, वो सुख का अनुभव करते हैं, उनके पास आम है ना, हमको नहीं मिला ना। तो आपके पास जो है वो सुख का अनुभव नहीं कर सकते, इसीलिए डोंट कंपेयर विथ अदर्स। याद रखो, बाबा की बच्ची होने के कारण किस समय क्या कितना कैसे देना है वो बाबा जानता है। ठीक है, तो बाबा हर रोज जो भोजन खिलाता है रूहानी भोजन खाते रहो, खिलाते रहो। ज्यादा इधर उधर मन को मत बेचो, समय को वेस्ट मत करना। ओके, हम शांति।